एक ब्राह्मण था। वो बेचारा बड़ा ही गरीब था। एक बार उसकी घरवाली ने उससे कहा, अच्छा हो आप कोई काम धंधा शुरू करो, अब तो बच्चों को कभी कभी भूखे ही सोना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, लेकिन मैं काम क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, कोई रास्ता तो सुझाओ। ब्राह्मणी पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने कहा, सुनिए, यहाँ एक श्लोक मैं आपको रटवाए देती हूँ। आप इसे किसी राजा को सुनाएंगे तो सुनकर वह आपको कुछ पैसा जरूर देंगे। श्लोक भूलिएगा मत। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को श्लोक याद करवा दिया। ब्राह्मण श्लोक बोलता बोलता दूर की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे नदी मिली। नहाने धोने और खाने पीने के लिए ब्राह्मण वहाँ रुक गया। जब उसका मन नहाने धोने में लगा तो वह अपनी घरवाली का सिखाया हुआ श्लोक भूल गया। वह श्लोक को याद करने लगा, पर कुछ भी याद नहीं आया। इसी बीच उसने देखा कि एक जल मुर्गी नदी किनारे कुछ खोद रही है। श्लोक को याद करते करते जब उस जल मुर्गी को खोदते हुए देखा तो उसके मन में एक नया चरण उजागर हुआ। वह बोलने लगा, खड़बड़ खड़बड़ खोदत है। जब ब्राह्मण खड़बड़ खड़बड़ खोदत है बोलने लगा तो उसकी आवाज सुनकर जल मुर्गी अपनी गर्दन लंबी करके उसे देखने लगी। यह देखकर ब्राह्मण के मन में दूसरा चरण उभरा। वह बोला, लंबी गर्दन देखत है। ब्राह्मण जब दूसरी बार बोला तो जल मुर्गी डर के मारे छिप गई। यह देखकर ब्राह्मण के मन में तीसरा चरण जन्मा। उसने कहा, उकड़ू मुकड़ू बैठत है। ब्राह्मण की आवाज सुनकर जल मुर्गी तेजी से दौड़ी और पानी में कूद पड़ी। इस दृश्य को देखकर ब्राह्मण के मन में चौथा चरण उठा। वह बोला, सरसर सरसर दौड़त है। ब्राह्मण पहला श्लोक तो कब का भूल चुका था, पर अब उसे ये नया श्लोक अच्छी तरह से याद हो गया था। यह मानकर कि यही श्लोक उसे सिखाया गया है, वह इस श्लोक को दोहराता हुआ आगे बढ़ा। खड़बड़ खड़बड़ खोदत है, लंबी गर्दन देखत है, उकड़ू मुकड़ू बैठत है, सरसर सरसर दौड़त है। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। वह नगर के राजा के दरबार में गया और सभा में जाकर उसने अपना श्लोक सुना दिया। राजा ने यह विचित्र और नया श्लोक लिख लिया। श्लोक का अर्थ न राजा की समझ में आया और न ही दरबारियों में से किसी की समझ में आया। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, महाराज, 2-4 दिन बाद आप फिर से दरबार में आइए। अभी हमारे मेहमान घर में खा पीकर आराम से रहिए। हम आपको आपके इस श्लोक का जवाब देंगे। राजा ने ब्राह्मण का यह श्लोक अपने सोने के कमरे में लिखवा दिया। राजा श्लोक का अर्थ लगाने के लिए रोज रात 12 बजे जागता और रात के सुनसान में अकेला बैठकर श्लोक का एक एक चरण बोलता और उसके अर्थ पर विचार करता रहता। एक रात की बात है, 4 चोर राजा के महल में चोरी करने के लिए आए। राजमहल के पास पहुंचकर वहां खोदने लगे। रात के ठीक 12 बजे थे। उस समय राजा श्लोक के पहले चरण के बारे में सोच रहा था। उधर चोर खोदने के काम में लगे हुए थे। राजा की बात उनके कानों तक पहुंची। राजा बोल रहा था, खड़बड़ खड़बड़ खोदत है। चोरों ने सोचा कि राजा जाग रहा है और खोदने की आवाज सुन रहा है, इसलिए चोरों में से एक चोर राजमहल की खिड़की पर चढ़ा और उस बात का निश्चय करने के लिए कि राजा जाग रहा है या नहीं, वह लंबी गर्दन करके कमरे में देखने लगा।
ठीक उसी समय राजा ने दूसरा चरण दोहराया, लंबी गर्दन देखत है। यह सुनकर खिड़की में से देखने वाले चोर को विश्वास हो गया कि राजा जाग रहा है। यही नहीं, उसने उसकी लंबी गर्दन को भी देख लिया है। इसलिए वह तेजी से नीचे उतरा और उसने अपने साथियों को इशारे से कहा कि सब चुपचाप बैठ जाएं। सब सिमटकर चुपचाप बैठ गए। इसी बीच राजा ने तीसरा चरण दोहराया, उकड़ू मुकड़ू बैठक है। सुनकर चोरों ने सोचा कि अब तो भाग जाना चाहिए। राजा को पता चल गया है और वह हमें देख भी रहा है। अब हम जरूर पकड़े जाएंगे और मारे भी जाएंगे। सब डरकर एक साथ दौड़े। इतने में राजा ने चौथा चरण दोहराया, सरसर सरसर भागत है। ये चोर तो राजा के दरबान ही थे। ये ही राजमहल के चौकीदार भी थे। इनकी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए चोरी करने निकल पड़े थे। वे भागकर अपने घर पहुंच गए, लेकिन दूसरे दिन वे राजा के सामने हाजिर नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पक्का भरोसा हो गया था कि राजा सब कुछ जान गए हैं और उन्होंने उन्हें पहचान भी लिया है। जब दरबान सलामी के लिए आगे नहीं आए, तो राजा ने पूछा, आज दरबान सलामी के लिए क्यों नहीं आए? उनके घर कोई बीमार तो नहीं है? राजा ने दूसरे सिपाहियों से कहा कि वे दरबानों को बुला लाएं। दरबान आए तो राजा को सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। राजा ने पूछा, कहिए, आज आप लोग दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? दरबान तो थर थर कांपने लगे। उनको भरोसा था ही कि राजा सारी बात जान चुके हैं। यह सोचकर कि अगर झूठ बोलेंगे तो ज्यादा सजा मिलेगी, उन्होंने रात वाली सारी बात सही सही राजा को सुना दी। बात सुनकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ। उसने सोचा कि यह सारा प्रताप ब्राह्मण के उस श्लोक का ही है। श्लोक तो बड़ा ही चमत्कारी सिद्ध हुआ है। राजा ब्राह्मण पर बहुत प्रसन्न हो गया और उसने ब्राह्मण को बुलाकर उसे भरपूर इनाम दिया और खुशी खुशी विदा कर दिया। अभी आप सुन रहे थे